हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दया से अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने 2-3 ब्लॉग्स बनाए हैं और मैंने अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक अपने बारे में एक ब्लॉग्स बना के अपने बारे में इंट्रोडक्शन में दे दूँ। तो स्वागत है आपको मेरे अनामिका शर्मा उर्फ बिंदु निकनेम। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार की रहने वाली हूँ और वहाँ से मेरा एक बरौनी पड़ता है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ और एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरा अपना छोटा सा एक पार्लर है जिसको मैं चलाती हूँ। घर का सारा काम करने के बाद मैं पार्लर आती हूँ और मैं चलाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ यूट्यूब का, जिन्होंने सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी लाइफ को चेंज करने का, आगे बढ़ने का। क्योंकि जिनका भी सपना किसी वजह से टूट गया हो तो उनको पूरा करने का, ये सबसे बड़ा सपने को सच करने का ये प्लेटफॉर्म है। जिसके लिए इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या आप अच्छे वो हो तो इसके लिए आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब वालों का ये सबसे बड़ा अच्छा है। कोई भी हो, कोई भी हो, आप लोग अपनी मेहनत से अपनी एक पहचान बना सकते हो। जो कि आप किसी कारण आपका पहचान नहीं बन पाया है, छूट गया है, तो अपनी मेहनत से आप हर एक ऊंचाई को आप छू सकते हो। तो इससे बड़ा अच्छा प्लेटफार्म तो कुछ है ही नहीं। और इनमें ऐसा नहीं है अमीर गरीब, काले गोरे का कोई भेदभाव है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें सभी के लिए बराबर है। सिर्फ आप अपनी अपनी मेहनत करिए और ऑटोमेटिक इसमें आपको प्रोग्रेस तो मिलेगा ही। तो दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ यूट्यूब वालों का, दिल से, कि आपने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और मैं पार्लर का जो मेरा कोर्सेस है, मैं गुड़गांव में पहले मैं रहती थी, वहीं पे मैंने कोर्स किया, वहीं पे मैंने 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं वहाँ पे एक्चुअली एफिनिटी में, और एफिनिटी हो गया और ब्यूटी चैनल है। मैंने वहाँ पे काफ़ी समय तक मैंने जॉब किया इस लाइन में, अच्छी एक्सपीरियंस मैंने लिया है। और फिर मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो एक्चुअली गांव में हो गई है शादी। तो हस्बैंड गांव में रहते हैं तो हमें भी वहीं रहना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने गुड़गांव को छोड़ दिया है। मुझे यहाँ पे रहना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हस्बैंड जहाँ रहेंगे आपको वहीं रहना ही पड़ेगा। क्योंकि और आपके पास कोई, खैर मेरा तो मानना है कि चाहे शहर हो या गांव हो, जहाँ प्यार हो वहीं सब चीज़ है। अब हस्बैंड को शहर नहीं पसंद है, मुझे तो शहर पसंद है, और हस्बैंड को गांव पसंद है। तो मैंने उनकी खुशी के लिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। और मैंने ये सोचा है कि मैं यहीं पे रहूँगी और अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करूँगी। और जो कि मैंने कर दिया है कि मैंने अपना छोटा सा पार्लर खोला है। गांव में तो उतना डेवलप नहीं है शहरों के जैसे, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी गुरुग्राम में, तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा डेवलप था और हर चीज़ का रहन सहन, सब चीज़ का एक अलग ही वो था। लेकिन आप गांव में आते हो तो आपको उसकी तरह से रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं, मतलब शहर और गांव में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में तो कहता नहीं है, ज़िंदगी है तो तकलीफ़ तो देगी ही। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, मैं आप लोगों की सहयोग से मैंने सोचा गांव में रह के भी मैं एक अपनी पहचान बनाऊं, और जो मेरे सपने कुछ टूट गए हैं, छूट गए हैं, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ इस यूट्यूब के ब्लॉग्स के जरिए।
क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं और देखने का सभी को अधिकार होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के सपने सच हो, साकार हो। लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो इसके लिए ही मैं गुरुग्राम को बहुत मिस करती हूँ। और जहाँ मैं जॉब करती थी, मेरी इतनी सारी फ्रेंड थी, हमारी मैम थी, मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। क्योंकि बहुत हम लोग मस्ती इंजॉय करते थे। तो लाइफ में हम लोग एक साथ होते हैं, चाहे वो कॉलेज टाइम हो, स्कूल टाइम हो या जॉब टाइम हो। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। और फिर हम लोग अपनी अपनी कुछ यादें होती है जो लेके जहाँ भी रहते हैं याद करते हैं। कभी जब सैड होते हैं तो उस पलों को याद करके हम लोग खुश होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था, जॉब करते थे, हमारी मैम थी, बहुत मस्ती मजाक होता था हम लोगों का। और बीच बीच में खाली टाइम में डांसिंग भी होता था। और अच्छी जगह पे हम लोगों का, जहाँ हम जॉब करते थे मॉल के अंदर था, तो बहुत इन्जॉय करते थे। और अभी तो फ़िलहाल मैं गांव में हूँ, तो थोड़ा सा टफ़ मेरे लिए होता है, क्योंकि आप बचपन से शहर में रहे हो और एकदम से आप गांव में आ जाते हो, तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा लगता है। लेकिन फिर भी मैं हालातों को देख के मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे लिए इंसान से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में। अपने लिए तो सभी जीते हैं। जो किसी को खुशियाँ दे के जिए, उससे बड़ा तो कुछ है, हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगा ठीक है। और वैसे भी तो एक लड़की को ही हर जगह सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लड़कों को नहीं। तो इसके लिए आज के आज के ब्लॉग्स में इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए कि जो मेरे सपने कुछ थे जो बिखर गए, टूट गए, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, एक अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तो आप लोगों के आशीर्वाद के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप लोग के सहयोग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं एक एक पल को शेयर करूँगी कि कितने स्ट्रगल कर कर के इंसान लाइफ में वो करता है। लेकिन कभी भी किसी को हारना नहीं चाहिए, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको हारना नहीं चाहिए। सबको डट के मुकाबला करना चाहिए, उसके बाद एक अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। मेरा मानना तो यही है। तो आज के लिए बस इस ब्लॉग्स में इतना ही। और नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे तो और सारा मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों को। चलिए बाय बाय, थैंक यू।